तो बांग्लादेश बांग्लादेश जो है उसको लेकर के जो है मामला कुछ ठंडा हुआ लगता है ना? यहाँ की मीडिया में जो है कुछ बातें कम हुई हैं और जो केरल केरल में जो कोई हेमा कमिटी रिपोर्ट है वहाँ के फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और बंगाल में जो धरना प्रदर्शन जारी है उसके बारे में जो है कहीं न कहीं जो खबर है वो ज़्यादा प्रमुखता से जो है छप रहे हैं। इसके इतर जो है आने आने वाले चुनाव जो हैं, उसको लेकर के भी जो है कुछ तैयारियों की खबर जो है ज़्यादा अभी प्रबल हो रही है। लेकिन बांग्लादेश में जो जो हिंदुओं के मामले पर जो है प्रधानमंत्री की चिंता है वो उन्होंने फिर से व्यक्त किया है। परसों रात में जो है राष्ट्रपति बाइडेन के साथ जो है बातचीत हुई टेलीफ़ोन से और उसमें भी जो है बांग्लादेश का मुद्दा उठाया प्रधानमंत्री मोदी ने और उसमें जो है भारत ने इस बात को उल्लेखित किया कि वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पर जो हिंदू हैं, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए जो है तमाम कदम उठाए जाने चाहिए और ये चिंता का विषय है भारत के लिए और लेकिन ये भी समझ में आई बात कि जो अमेरिका की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई इस बातचीत के बारे में, उसमें बांग्लादेश का कोई ज़िक्र नहीं था। तो ये तो ख़ैर भारत और अमेरिका के बीच की आपस की पॉलिटिक्स है, इसको हम किनारे रखते हैं। जो बड़ी बात है वो मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी जो है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने जो है इस मसले पर या काफ़ी सारे जो ओपिनियन मेकर्स हैं, काफ़ी सारे जो दिल्ली के बड़े-बड़े पत्रकार हैं, धाकड़ पत्रकार हैं, उन्होंने कई बातें कही हैं और उसके आधार पर जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसमें उन्होंने ये कहा कि भई भारत जो है वो अपने आस-पास के लोगों को साथ में लेके नहीं चल पा रहा है और चीन जो है वो इसमें काफ़ी आगे निकल चुका है। और उन्होंने ये भी प्रमुखता से कहा कि भारत जिस तरह की जो एक आइडियोलॉजी भारत सरकार की जो आइडियोलॉजी है ना? और भारत सरकार जो हिंदुत्व को और मंदिरों को और हिंदू आबादी को और योगा को, आयुर्वेद को, इस तरह की चीज़ें प्रमोट करने में जो लगी रहती है, इसके चलते जो है आस-पड़ोस के देशों में जो है काफ़ी प्रतिक्रिया होती है। इसको जो है मूल रूप से उल्लेखित किया गया। तो जैसे उन्होंने कहा कि मालदीव्स में जो है वो एक कोई इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर जो है जब यूएन रिकॉग्नाइज्ड ये एक फेस्टिवल है, तो मालदीव्स में जो है जब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जा रहा था, तो उस दौरान जो है जब अब के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़ू के पार्टी के लोगों ने जो है वहाँ पे हमला किया और वहाँ पर जो है उनका विरोध किया कि भई ये जो है ये योगा वगैरह यहाँ क्यों मनाया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है वो। और उसके बाद जो है इंडिया आउट कैंपेन जो है जारी हुआ, इंडिया आउट कैंपेन के बाद जो है वो जो है वो मुइज़ू जो है वो इलेक्शन जीत के आ गए और अब जो है वो सरकार चला रहे हैं और भारत से भी जो है संबंध सामान्य रखने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की ओर से भी जो है कोई बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाया गया है। लेकिन जो बड़ा विषय जो बात निकल के आती है कि बांग्लादेश के बारे में भी यही कहा जा रहा है इन सारे कमेंटेटर्स के द्वारा कि बांग्लादेश में भी जो है भारत ने जो जिस तरह से जो है बांग्लादेशी घुसपैठ का जो है उन्होंने विरोध किया या जिस तरह से जो है वहाँ पर हिंदू आबादी के बारे में चिंता यहाँ की मीडिया में व्यक्त की जाती है या जिस तरह से जो है मतलब जो बातें होती हैं यहाँ के पॉलिटिक्स में लेकर के उसको लेकर के वहाँ प्रतिक्रिया है। पाकिस्तान को लेकर के भी यही मामला है, पाकिस्तान को लेकर के भी जो है वो ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ भी हमारे रिश्ते सामान्य नहीं हैं। तो बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स हो गया, पाकिस्तान हो गया और अफ़गानिस्तान हो गया। अफ़गानिस्तान में भी जो है पहले हमारी जो तालिबान का पहले सरकार थी जो अमेरिका अमेरिका के पसंद की थी, तो वहाँ पर भी जो है हमारे अच्छे रिश्ते थे और तालिबान जब आए तो उनके साथ भी हमने किसी तरह से जो है संबंध सामान्य बनाने की कोशिश की है। और ये बड़ा चुनौतीपूर्ण वहाँ पर मामले हैं, वहाँ पर जो है लड़कियों के बारे में लगातार जो है वैसी खबरें आ रही हैं कि उनको स्कूल जाने का मौका नहीं है और इस तरह की बातें जो हैं वो चली आ रही हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि भारत के उपमहाद्वीप में ये जो देश हैं, है ना? ये जो देश हैं, ये कहीं न कहीं जो है यहाँ पर चुनाव होते हैं, कहीं न कहीं यहाँ पर जो है किसी भी रूप में जो है एक मौका होता है कि जो है एक तरह का जो है मतलब कॉन्टेस्ट होता है ना? बिल्कुल डेमोक्रेटिक तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, कॉन्टेस्ट होता है। कि मतलब जो है सत्ता में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, है ना? सत्ता का कार्यकाल होता है, उसमें जो है देर-सबेर जो है वो कुछ चुनाव भी होते हैं। तो ये देखने में आ रहा है कि जहाँ-जहाँ चुनावी मामला है, जहाँ-जहाँ चुनाव से सत्ता चुनी जाती है
भारत के पड़ोस में जैसे बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो यहाँ पर जो है भारत के खिलाफ जो है कई पार्टियां, कई दल, कई संगठन जो है वो निकल आते हैं और वो भारत के प्रति जो है वो उनका विशेष एक दुश्मनी वाला भाव रहता है। लेकिन इसके उलट जो है जहाँ पर बादशाहत है ना? जैसे मान लीजिए यूएई है, जैसे मान लीजिए सऊदी अरब है, या और भी जो है ओमान हो गया, या जो है कतार हो गया। इन सब देशों में जहाँ-जहाँ बादशाहत है ना? वहाँ पर जो है मतलब किसी तरह का एक एक जॉर्डन हो गया, है ना? जहाँ पर कि मतलब सत्ता परिवर्तन में उस तरह से जो है उतना चुनाव का मसला नहीं है ना? और कहीं न कहीं कोई एक मजहबी कोई नेता हो जो जो अंतिम फैसले करता हो, या जो मतलब बादशाहत हो, वहाँ पर जो है भारत के संबंध जो है वो ठीक हैं, वहाँ पर भारत निवेश भी कर पा रहा है, वहाँ पर भारतीय लोग जो हैं वो जा कर के वहाँ नौकरी भी ढूँढ पा रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर कल को मैं बात कहना चाह रहा हूँ मोटे तौर पे वो यही है कि अगर कल को जो है जो देश आज बादशाहत के अंदर हैं, अगर कल को वहाँ पर किसी भी रूप में लोकतंत्र आया, तो भारत के लोगों के लिए भी खतरा होगा, भारत के लोगों के लिए भी जो है एक चुनौती होगी कि भई वो वहाँ पर उनका क्या होगा, उनका उनका क्या मतलब मामला हो सकता है ना? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। उसके अलावा जो है फिर मामला ये कि वहाँ पर जो है जो सत्ता आएगी वो किस रूप में होगी, वो स्थिर सरकार होगी कि अस्थिर सरकार होगी, इन सब चीज़ों पर भी कहीं न कहीं हमको जो है नज़र रखनी होगी, है ना? अगर भारत अपने आस-पास अपने पड़ोस में जो है वो शांति स्थिरता बनाए रखना चाहता है ना? दूसरी बात है कि ये जो सारे देश हैं बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, मालदीव्स हो गए, अफ़गानिस्तान हो गया, है ना? यहाँ पर जो है सत्ता सत्ता में परिवर्तन होते रहता है, लेकिन अ, भारत की जहाँ तक मुझे समझ में आता है, कम से कम मोदी सरकार के अंदर में जो है मामला ये रहा कि उन्होंने जो है व्यवसाय के रूप में या जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी बनाने की कोशिश की जो कि जो है वो अ, थोड़ा मॉडर्निटी, थोड़ा रिफ़ॉर्म के बारे में जो है वो सोचे, या उसके बारे में जो है आग्रही हो, है ना? तो इसके चलते जो है मामला ये हुआ कि कहीं न कहीं भारत के समर्थन में भी जो है एक छोटा-सा गुट जो है वो कहीं न कहीं ज़रूर रहेगा, है ना? तो जब जो है अस्थिरता आती है इन देशों में, तो ठीक है, अस्थिरता जितने दिन रहेगी, रहेगी, लेकिन उसके बाद में जो है फिर से जब शांति और स्थिरता की चाह होगी, जैसे कि पाकिस्तान में अब है ना? पाकिस्तान में सुनाई पड़ता है कि वो लोग काफ़ी बेचैन हैं, उनको काफ़ी स सामने कर्ज़ दिखाई पड़ रहे हैं, उनको दिखाई पड़ रहा है कि पूरे देश में जो है हिंसा फैल चुकी है, और पाकिस्तान के लोग जो हैं, पाकिस्तान के जो नेता हैं, पाकिस्तान के जो तथाकथित सिविल सोसाइटी है, वो बार-बार जो है वो कोशिश करते हैं कि भारत से किसी तरह से जो है संबंध सामान्य हो, है ना? और एक बात जो सुनने में आती है, वहाँ के एक पूर्व विदेश मंत्री हैं, वो कसूरी उनका नाम है, पूरा नाम तो भूल रहा हूँ मैं, लेकिन उनका नाम जो है कसूरी करके एक है उनका, पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा जो है नजम सेठी जो है वहाँ पे जो है क्रिकेट के मामलों को देखने से लेकर के राजनीति के मामलों में तमाम तरह की इन सब जो लोगों हैं, इनका एक जो है बहुत एक मिनिमम एक मांग होती है, वो ये लिबरल वीजा रिजीम, यानी कि आने जाने का जो है आज़ादी होनी चाहिए लोगों को, है ना? पाकिस्तान से जो है लोग भारत में आ जाएँ, है ना? इसकी आज़ादी होनी चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक इनकी मांग है, भारत सरकार को कभी इसको नहीं मानना चाहिए। संबंध कितने भी सामान्य हो, लेकिन लिबरल वीज़ा रिजीम की कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ या मालदीव्स के साथ। इसका बिल्कुल विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक साजिश है। एक साजिश है, साजिश के तहत ये लोग इस तरह की बात करते हैं, है ना? लिबरल वीज़ा रिजीम की बात जो की जाती है, इसके पीछे बहुत भयंकर इनके इरादे हैं, और मुझे लगता है कि भाजपा और वर्तमान जो मोदी सरकार है और बाकी जो संगठन है, वो इसके बारे में ज़रूर जो है वो इसके बारे में वो जागृत होंगे, इसके बारे में अवेयर होंगे। तो ये भी एक मुद्दा है कि जहाँ-जहाँ पर जो है हमारे आस-पड़ोस में, जहाँ पर जैसे मालदीव्स हो गया, बांग्लादेश हो गया या पाकिस्तान हो गया, है ना? यहाँ पर जो है किसी न किसी रूप में चुनाव का एक आडंबर होता है, और चुनाव में जो है वो भारत के खिलाफ ही जो है वो कोई न कोई माहौल बनता है, और भारत को कैसे नुकसान पहुँचाना है, भारत से दूरी कैसे बनाए रखनी है। ये अलग बात है कि भारत से दूरी वो नहीं बना सकते हैं, भारत पर निर्भरता उनकी बनी रहेगी, है ना? कोई भी जो है ये बात नहीं करता है इन देशों में कि जो है हम कहाँ से लाभ उठाएँगे, है ना? कहाँ से हम दोस्ती रखेंगे, कहाँ से हम निकटता रखेंगे, किससे दूरी बनाकर रखेंगे, इसी पर जो है वो किससे जो है हमको दुश्मनी निभानी है, इसी पर जो है बातचीत होती है। तो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन देशों में जो है जो 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 चुनाव होते हैं, जो सत्ता परिवर्तन होता है, वो डिस्ट्रक्टिव होता है ना? पहले से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है,
और इसलिए जो है भारत सरकार को उसका कोई उपाय देखना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि जो पश्चिम एशिया में जो देश हैं, जहाँ पर बादशाहत है या फिर कोई मजहबी नेता के कहने से जो है अंतिम फैसले होते हैं, वहाँ पर तो है मामला स्थिर दिखता है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर भारतीय लोग भी वहाँ पर हैं और वहाँ से भारत सरकार के भी काफ़ी वहाँ पर व्यापार भी है काफ़ी और वहाँ पे आदान-प्रदान भी है और कई बार जो है जैसे दुबई वगैरह में आप देखते होंगे कि वहाँ पर जो है क्रिकेट मैच वगैरह होना, फ़िल्मी शो होना, अवार्ड शो होना, ये सब बहुत सामान्य बात मानी जाती है ना? लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि जो है अगर कभी वहाँ पर जो है अस्थिरता नज़र आई और वहाँ पर भी ये माँग उठी और वहाँ पर भी इस माँग को कहीं न कहीं पूरा किया जाने लगा कि जो है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई चुनाव होगा और चुनाव में जो है वो जनता के बीच में पार्टियाँ जाएँगी, तो फिर हो सकता है कि फिर वहाँ पर भारत के खिलाफ फिर बातें होने लगें और इसका नतीजा भी जो है उसके लिए तो कम भारत को सरकार को तैयार रहना चाहिए। उसके लिए कम से कम भारत सरकार को तैयार रहना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, ये अनुभव इस आधार पे और इसके बारे में सिर्फ़ सरकार को ही तैयार होना नहीं चाहिए, भारत के जो जो राष्ट्रवादी हैं, उनको भी इसके बारे में जो है सजग रहने की ज़रूरत है और इन चीज़ों पर गौर करने की, इन चीज़ों पर जो है बारीक नज़र रखने की ज़रूरत है।